अक्सर देखा जाता है कि जो व्यक्ति अधिकतर भगवान की पूजा पाठ करता है वही सबसे अधिक दुखी होता है। वही व्यक्ति जो नास्तिक होता है, जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों के संग नहीं रहता, वही सबसे अधिक सुखी जीवन जीता है। ऐसे मौके पर कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत हैं। भगवान का न्याय अनुचित है। यह कोई कथा नहीं है। ऐसा हर व्यक्ति के साथ घटित होता है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को इसके पीछे के कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने खुद इसका उत्तर दिया है। अंतिम अधिक पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से विशेष स्पष्टता के साथ बताया है। इसलिए आइए फिर से शुरुआत करें। श्रीमानों और श्रीमतियों, धर्म वचन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कृपया कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चलिए अब हम आज की प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वक्त बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वे ज्यादातर दुखी और परेशान रहते हैं। कृपया बताएं कि इसके पीछे क्या कारण है। जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी नहीं देखता हूं। कृपया इसके पीछे का रहस्य समझाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। प्रिय मित्रों, एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही विद्वान और शिक्षित थे। दोनों में अंतर सिर्फ इतना था कि एक शिष्य ईश्वर का आदर्श मानता था और दूसरा शिष्य नास्तिक था। एक ऐसे स्थान पर जहां भगवान की कथा सुनाई जाती थी, सत्संग होता था और भजन किया जाता था, पहला शिष्य उसे तत्परता से जाता था और भगवान की पूजा करने लगता था। दूसरा शिष्य इन सभी चीजों से दूर था। वह शराब पीने का अभ्यास भी करता था। वह वेश्याओं के साथ घूमने जाता था। सभी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थीं। एक दिन एक शिष्य शराब पीकर अनुचित भाषा में बातें करते हुए पैदल रास्ते में अपने घर की ओर जा रहा था। अचानक उसे रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई। मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पैर में एक बड़ी कांटे चुभ जाती है। रक्त निकलने लगता। अक्सर देखा जाता है कि जो व्यक्ति अधिकतर भगवान की पूजा पाठ करता है वही सबसे अधिक दुखी होता है। वही व्यक्ति जो नास्तिक होता है, जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों के संग नहीं रहता, वही सबसे अधिक सुखी जीवन जीता है। ऐसे मौके पर कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत हैं। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों आप ही हो ना जो सबसे अधिक पूजा पाठ करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। क्या दिया आपके भगवान ने? आप ही मुझे देखें। मैं कभी मंदिर नहीं गया और न ही मैंने कोई भी अच्छा काम किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने अपने घर में कभी सत्यनारायण की कथा नहीं कराई है। मैंने कभी भगवान के सामने माथा नहीं टेका है।
फिर भी मैं अत्यंत संपन्न और धनवान हूं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं जीवन में सबसे ज्यादा सुखी हूं। अच्छे शिष्य को मेरी बात चुभने लगी। उसने मन में सोचा, हाँ, यह सत्य कह रहा है। मैं कितनी पूजा करता हूं और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इस विचार के साथ वह अपने गुरु के पास जाता है और यही सवाल गुरु से पूछता है। कृपया बताएं कि इसके पीछे क्या कारण है। जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी नहीं देखता हूं। कृपया इसके पीछे का रहस्य समझाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। आपने मंदिर जाकर भगवान की पूजा की थी, इसलिए आप बच गए थे। यही एक कारण है कि आपकी मौत नहीं हुई थी और सिर्फ एक ही कार्ड चुभा था। अब हम आपके मित्र की बात करते हैं। उनके पूर्वजन्म में वे एक संत महापुरुष थे, इसलिए उनकी आज किस्मत बदलने वाली थी। वह व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति के मालिक बनने की उम्मीद रख रहा था। हालांकि इस जन्म में उसने किसी भी उत्कृष्ट कार्य का निर्वहन नहीं किया। इसलिए पूर्वजन्म के कर्मफल के अनुसार उसे केवल थोड़ी संख्या में पैसे प्राप्त हुए, जबकि वह अरबों की संपत्ति के मालिक बनने की आशा रख रहा था। कृपया भगवान को दोष देना छोड़ दें और अपने वर्तमान के समय का उपयोग करें। भविष्य स्वतः ही सुधरेगा। उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं और वह पुनः अपने पूजा पाठ में लग गया। आज हम आशा करते हैं कि हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।